साथ हूं चिंता यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मैंने सिंधिया में पढ़ा, मैंने यूएस में एजुकेशन ली, मैंने अमेरिका में नौकरी की, उसके बाद विधायक बना। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुलाकात में आने का मुझे मौका मिले, और खास तौर पर एनडी कॉलेज में या क्लब पे या पालीवाल स्कूल में बैट अपनी साइकिल पे लगा के ले जाना और वहाँ पर क्रिकेट खेलना। तो दिन में स्कूल और सुबह क्रिकेट और शाम को क्रिकेट, फिर ट्यूशन्स। इस 7th से मैं सिंधिया स्कूल चला गया था, तो वहाँ तो हॉस्टल में था मैं। तो हॉस्टल का वो जीवन है समाज के लिए। देखिए, एक जो सरकार होती है पिता की तरह होती है, जनता होती है उनके बच्चों की तरह होती है। तो बच्चा चाहता है कि मुझे आइसक्रीम मिले। अगर उसको जुकाम है तो अगर अच्छा पिता वही होगा, जो जुकाम होगा तो बच्चा चाहे कितना भी रोए आइसक्रीम के लिए नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक है। तो वैसे ही जो समाज के लिए चीज अच्छी नहीं है, इससे समाज हमारा पिछड़ जाए, जिससे हमारा नौजवान पिछड़ जाए, जिससे किसान पिछड़ जाए, वो चीज सरकार को नहीं करनी चाहिए। चाहे वो पॉपुलर ना हो, उनको अच्छे निर्णय उठाने चाहिए। रोजगार देने के निर्णय उठाने चाहिए, किसानों को बिजली देने के निर्णय उठाने चाहिए, किसान को उचित मूल्य मिल जाए उसके निर्णय उठाने चाहिए। कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कोई उस पर रिसर्च नहीं हो रही कि कैंसर जो चीज रूलिंग पार्टी में रह के शायद एक फोन कॉल से हो सकती है, वो विपक्ष में रह के 10 बार पर्सनली जाने से होती है, या 10 बार भी नहीं 20 बार जाने से होती है। एक रोड को स्वीकृत कराने के लिए एक बार नहीं, कम से कम 20 बार। शिक्षित विधायक, शिक्षित विधायक, शिक्षित विधायक। तो कॉलेज कहाँ से किया और क्या क्या डिग्रियां में अप्लाई किया, और यूएस में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, विच इज आई थिंक इन टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और वहाँ इंजीनियरिंग के लिए इट्स अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी। तो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर, एंड देन आई डिड डबल मेजर्स। मेरा पहला जॉब था वो इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ट्रस्ट, एक सैन फ्रांसिस्को के पास एक जगह है, वहाँ पर फ्रीमोंट, वेरी नियर टू फ्रीमोंट। तो वहाँ पर मैंने जॉब किया, जॉइन टोयोटा मोटर्स है, जैसे जो फॉर्च्यूनर्स बनाती है, और लेक्सेस जो गाड़ियाँ बनाती है, तो उनका हेडक्वार्टर है टॉरेंस में, विच इज़ वेरी नियर टू लॉस एंजल्स। देखिए, हमने तो सुना है कि जो पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, वो युवा नेता बन जाते हैं, राजनीति में अपनी किस्मत को आजमाते हैं। फिर आप राजनीति में कैसे आ गए? पॉलिटिक्स तो पसंद किया, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पसंद किया। सबके आशीर्वाद से मुझे 2022 में समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया, और मैं तो धन्यवाद दूंगा जसराना की जनता का, जसराना के बड़े बुजुर्गों का, खासकर नौजवानों का, जिन्होंने मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया और मुझे इस लायक बना दिया कि आज मैं विधायक। never interested in politics and all, right? I mean, I was aware of general situations. I was good in studies, so I knew what is going on around. कुछ दिया है वो मुझे जसराना ने दिया है, तो शायद जिंदगी भर मैं तो धन्यवाद दूंगा पैरत की मिट्टी को, अपने जसराना की मिट्टी को, जिसकी वजह से क्लर्क्स हैं विधानसभा में जिन्होंने मुझे सिखाया कि याचिकाएं कैसी लगती हैं, क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। वहाँ पे लाइब्रेरी है विधानसभा में, तो विधानसभा इन इटसेल्फ इट्स ए इंस्टीट्यूशन, इट्स ए यूनिवर्सिटी। वो भी एक यूनिवर्सिटी की तरह है। पर मैं भी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटीज किया, तो शायद स्कूलिंग और अच्छी यूनिवर्सिटी की वजह से मुझे भी वहाँ पे एडजस्ट होने में समय नहीं लगा, क्योंकि मैं शायद पहले यूनिवर्सिटीज में एडजस्ट। आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, वो 9 बार के विधायक है, मैंने उनको काम करते हुए देखा। वो शायद पहली बार के विधायकों से ज्यादा मेहनत करते हैं। 7 बजे 8 बजे विधानसभा पहुंच जाते थे, अपने क्वेश्चंस लगाने के लिए मेहनत करते थे। तो मैंने उनसे वहाँ की स्ट्रगल देखी, और मैंने देखा जब 9 बार के विधायक स्ट्रगल कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने संग्राम सिंह जी को देखा, हिमांशु जी को देखा, चंदन चौहान जी को देखा, लालजी वर्मा जी को देखा, हमारे पार्टी के वहाँ पर जो नेता हैं मरुष पांडे जी, उनको देखा कैसे मेहनत करते हैं। अभय सिंह जी को देखा मेहनत करते, तो उनकी मेहनत करके देखा। मैंने कहा यहाँ पर भी मेहनत की जरूरत है, बिना मेहनत के आप विधानसभा में सरवाइव नहीं करेंगे।
बिना मेहनत के आप जनता की आवाज विधानसभा में नहीं रख पाएंगे। और खासकर चूंकि वी आर अपोजिशन इन उत्तर प्रदेश, तो हम लोगों को ज्यादा आवाज उठानी। अभय सिंह भाई साहब से सीखा, राकेश सिंह जी से सीखा, मनोज पांडे जी ने मुझे काफी सिखाया, और क्या कहते हैं, संग्राम सिंह भाई साहब ने सिखाया, हिमांशु जी ने सिखाया, कमलकांत राजभर जी बहुत बड़े विधायक हैं, उन्होंने सिखाया। अपने विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। He himself is a very positive person, very positive। तो उन्होंने भी अपोजिशन और जो कॉलेज के टाइम की बातें बताई, जैसे वहाँ आप ब्राइट स्टूडेंट थे, वैसे विधानसभा यूनिवर्सिटी में भी आप ब्राइट स्टूडेंट ही निकले। बड़ा आदमी बड़ा हो जाए, छोटा आदमी छोटा रह जाए, तो वो लाने का सबसे बड़ा और सफल तरीका समाजवाद है। तो समाजवादी विचारधारा हमारी देश के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक जरूरत है। तो पूंजीवाद एक तरह से जहर है, खासकर हमारे भारत देश के लिए। एक विपक्ष के नेता को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमारे वो जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है वो सत्ता पक्ष से होंगे, तो वो सत्ता पक्ष की विचारधारा से निकल के आते हैं, तो वो सत्ता पक्ष की ऑब्वियसली जो भूमि संग्राम हुआ, 6 लोगों की जान गई, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं, वो एक धर्म से लड़ना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश जी नौकरी की बात करना चाहते हैं, वो दूसरी चीजों की बात करना चाहते हैं। मैं तो शायद MLA बनना मेरे लिए तो ओवर अचीवमेंट है, और मैंने नहीं सोचा था, मैं तो सोचता था कि मैं कहीं नौकरी करूंगा या छोटा मोटा काम करूंगा, इससे ओवर अचीवमेंट।